नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बस्तर नक्सलियों पर यहां पे आईजीपी सुंदरराज का बयान सामने आया है। 2018 में बस्तर में 19 से 20 केंद्रीय कमेटी नक्सली एक्टिव थे। 9 को सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता ने सरेंडर कर लिया। बचे हुए नक्सलियों में देवजी, गणपति, सोनू और बिसीर मिश्रा शामिल है। अन्य कमेटी मेंबर में गणेश, उइके, संग्राम, रामदेव और माधवी हिडबा जो है वो अभी भी एक्टिव है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि 20 में से 10 मेंबर को ढेर कर दिया गया है। उनके ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बाकी जो बचे कुचे हैं उनको भी हिंसा छोड़ने की यहाँ पे अपील की जा रही है। उनको मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की जा रही है। नहीं तो दूसरा रास्ता तो तैयार है। कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, सरकार के द्वारा हर बार कहा जाता है, हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा भी देखिए, दोनों तरफ से ऑप्शन जो है खुला है जो बचे कुछ नक्सली है उनके लिए। जैसा अभी आज की स्थिति में, जैसा यदि वर्ष 2025 के शुरुआत में यदि देखा जाएगा, लगभग 18-19 पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सक्रिय थे, मतलब सीपीएम महोदय संगठन में। उनमें से जैसा मैंने नाम ने गिनती किया, 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में, खासतौर पर वर्ष 2025 में इनका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से एक और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता, जो वर्ष 2025 सितंबर महीने में तेलंगाना में सरेंडर किया, उसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब 10 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो सीपीएम महोदय संगठन से बाहर हो चुकी है। 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में मृत्यु हुआ और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता अभी सितंबर में सरेंडर किया। उसके पश्चात अभी शेष 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अभी सक्रिय है। उनमें से पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है, पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू है और पोलिट ब्यूरो मेंबर बिसीर मिश्रा है, जो झारखंड इलाके में सक्रिय रहते हैं। और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है, उसमें चंद्रन्ना है, गणेश उइके है और संग्राम उर्फ मुरली है, जो झारखंड इलाके में अनल दादा है, और रामदेव है और माधवी हिडमा। इस प्रकार 10 और सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स अभी वर्तमान की स्थिति में सक्रिय है। और कल की डेवलपमेंट आप लोग को जानकारी में भी होगा, उनमें से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर को ये लोग, जैसा सोनू को, जैसा उसमें स्थिति और स्पष्ट करना बाकी है, लेकिन संभवतः मतलब वो लोग उसको डिसोन कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, महोदय संगठन का सफाया आने वाला बहुत जल्दी सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम कामयाब होगा और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप जो विकास कार्य को भी हम गति प्रदान कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा, रिटायर्ड एडिशनल डीजी बीएसएफ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा, जय हिंद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज जो बयान सामने आया है बस्तर आईजी का, वो क्योंकि कहते हैं ना कि अगर 50% अगर हमने सफलता हासिल कर ली है तो आगे का लक्ष्य भी जो है पूरी तरीके से सटीक और हमारा निर्धारित है, मार्च 2026 तक का है। 20 में से 10 नक्सली जो टॉप लेवल के थे, सेंट्रल कमेटी के मेंबर और पॉलिट ब्यूरो के जो मेंबर्स है, वो ढेर हो गए हैं। और इससे तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो बस्तर की जो दशहरा है वो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल दीपिका, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही बताए कि बस्तर का जो अभी नवरात्रि है ये बहुत अच्छा चल रहा है और बस्तर वालों को और छत्तीसगढ़ वालों को मैं नवरात्रि का शुभेच्छा देता हूं और ये चाहता हूं कि ये जो 10 और रहेंगे, ये गणपति और ये जो मांडपा जो रहेंगे, 2 रहेंगे, 10 में से 2 बड़े बड़े हैं, गणपति और हिडमा, ये जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो ये पता है अभी बसव राजू का क्या हुआ, सोनू का क्या हुआ, नामला राजू का क्या हुआ, इनको पता लग गया है। और एक अभी उभर करके आए हैं 16 सितंबर को सीपीआईएमएल चाहता है कि
उनका एक प्रेस रिलीज आ रहा है कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, जी तो इनसे पता लगता है कि इनका मोरल डाउन हो गया है। और सब में बड़ी अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस को और सिक्योरिटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारा आज तक जितना नक्सलाइट्स ऑपरेशन हुआ है, सबसे बेस्ट ऑपरेशन हुआ था 21 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक कराईगुड़ा हिल पर, जहां पर 31 नक्सलाइट्स को मारा गया था। और उनका 3 जो उनका कारखाने थे जिसमें वेपन्स बना रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय किया था। तकरीबन 100 बंकर डिस्ट्रॉय किया गया था और लेदल मशीन भी उसको बरामद किया गया था। और 2 साल का जो उन्होंने फूड रखे थे, खाना रखे थे नक्सलाइट्स के लिए, वो भी बरामद किया गया। इतना बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ है। और सबसे अच्छा रहा जो सुजाता ने सरेंडर की, सुजाता, कल्पना और मथुल पद्मावती, 3 तो नाम है उसके, लेकिन वो सीएमसी के मेंबर थे। अब जो रह गए, मेरे को पता है जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें ड्रोन्स का मदद लिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, इंटरस्टेट बाउंड्री को देखने के लिए जैसे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है, ये देखा गया। जो कराईगुड़ा हिल हुआ तेलंगाना के साथ हुआ था, उसके पहले वाला जो हुआ था उड़ीसा पुलिस के साथ संपर्क में आकर के उनसे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुआ था। तो ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया और पर्टिकुलरली हेल्थ फैक्टर, और जो हमारा जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो सरेंडर पॉलिसी है, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है उन नक्सलिट्स को आकर के सरेंडर करने के लिए। और उन सरेंडरी जो है वो हमें बहुत इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस दे रहे हैं। और पर्टिकुलर जो सरेंडर किए बिना आर्म्स के, उनको बताया जाता है आपका हथियार कहां पर है। ऑफ कोर्स इसको हम ओपनली नहीं बता सकते हैं, तो इसमें से काफी हथियार भी हम निकाल करके लाते रहते हैं। तो इससे पता लगता है। और उनको जो वीपन्स मिलता था, उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता था, लोकेशन, और उनका जो रिक्रूटमेंट होता था, ये तीनों चीज बंद हो गया है। रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी विलेजर्स राजी नहीं है अपना बच्चों को देने के लिए। सब बच्चों को जो है गवर्नमेंट अपना पैरामिलिट्री फोर्स में अभी ले रहे हैं। 7वीं क्लास पास वालों को भी हम पैरामिलिट्री फोर्स में ले रहे हैं आज कांस्टेबल, और ये जारी रहेगा। हम ट्राइबल एरिया को डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो रोड कम्युनिकेशन बन रहा है, हम सरंडा में हो और या तो आबुसमार में हो, सबके पहले तो वो अंदर में बैठे थे, अब हम अंदर में बैठे हैं। और हमारा जो लॉजिस्टिकल अप्रोच होता है, बोथ बाय रोड एंड ऑल्सो बाय हेलीकॉप्टर। बेस्ट और भी एक चीज देखने में आया, हमारा एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी ये बहुत क्विक है, ताकि हमारा जवान जो है इनका मनोबल इतना ऊपर उठ गया है। मैं कुछ जवान से बात किया था करके, वहां पर वो बोलते थे हम एक महीना जा करके हम पहाड़ के ऊपर रहेंगे और हम इनके साथ फाइट कर सकते हैं, वैसा कुछ भी हो जाए हमारे घर में, हम देश के लिए हैं और देश के लिए काम करेंगे जब तक ये पूरी निपात न हो जाए। मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो दशहरा जो है, ये जो दिवाली अभी आएगा, शायद ये दिवाली तक ये खत्म हो जाएगा और शायद जनवरी के आगे नहीं जाएगा। उसके पहले ही हम जो है अमित शाह जी जो प्रण लिए थे 31 मार्च 26 का, ये 31 दिसंबर 2025 तक शायद ये लोग खत्म हो जाएंगे या सरेंडर करेंगे। और मैं कंग्रेचुलेशन देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सुंदरराज जी को, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनका जो कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है, और हमारे ट्रुप्स जिस तरीके से लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट उनका हुआ है, जिस तरीके से जंगल ट्रेनिंग हुआ है, जंगल वारफेयर ट्रेनिंग हुआ है, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट का ट्रेनिंग हुआ है, वेपन टैक्टिक्स का ट्रेनिंग हुआ है, तो ये बहुत ऊंचे दर्जे का है। और मैं जानता हूं कि ये जो है पर्टिकुलर, और एक और चीज पे क्या बताऊंगा मैं जी। हमारे जवान जितने बड़े बड़े नक्सलाइट्स को मारे हैं, उनके ऊपर जो बाउंड्री रखा गया था, वो मैं चाहता हूं कि उसको गवर्नमेंट उसको डिसबर्स करे, हमारा उन जवानों को बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, जो सरेंडर किए उनका नहीं चाहिए, लेकिन जिनको मारे हैं वो बाउंड्री जरूर हमारा जवान को मिलना चाहिए, उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। मेरे को याद है जब मैं आबू गाजी को मारा था, पीर बाबा आबू गाजी हरकतुल अंसार का चीफ को 16 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। वो 16 लाख मैंने पूरे बटालियन का जवान के बीच में मैंने बांट दिया था श्रीनगर में।
तो ये बहुत अच्छा उनका मनोबल बढ़ेगा। और एक चीज मैं बताऊं, हमारा छत्तीसगढ़ जवान्स का जो ट्रेनिंग है, वो डीआरजी हो, वो छत्तीसगढ़ पुलिस हो, या जो आईआरबी बटालियन हो छत्तीसगढ़ का, इनको अभी देखिए और 5 साल पहले का देखिए, इनमें से बहुत फर्क है। और इनका जो तरीका है ट्रेनिंग का, हाँ एक चीज, अभी वो लोग अगर हमको वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये एम्बुश नहीं कर सकते, डायरेक्ट फायरिंग नहीं कर सकते, ओनली आईईडी लगाएंगे, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है नक्सलाइट्स का, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी लोगों के साथ उनका एक्शन के लिए, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी बिल्कुल डॉक्टर पीके सर, उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। और जिस तरीके से हमारे जाबाज जवानों की आप बता रहे हैं कि कितने अब उन्होंने अपने आप को सशक्त किया है, कितने मजबूत है, कुशल रणनीति के तहत वो एक तरीके से काल बनकर टूट रहे हैं नक्सलियों पर। क्योंकि देखिए, नक्सलियों की आधी लीडरशिप ढेर हो चुकी है, आधी जीत हमारी सुनिश्चित है और साइकोलॉजिकली हमने पूरी जीत हासिल कर ली है। लेकिन अभी भी जो है हिडमा और ऐसे बड़े नक्सली है और गणपति जैसे नक्सली, उनके खात्मे के साथ ही मिशन हमारा फिनिश होगा। बिल्कुल, यस दीपिका, बिल्कुल सही कहे हैं भाई। कराईगुला हिल्स में हिडमा था, हिडमा का इंफॉर्मेशन हमारे पास था, लेकिन हिडमा जो है वो जब शुरू हुआ हमारा, जब 21 अप्रैल को 2025 को ऑपरेशन शुरू हुआ, उसी टाइम पे वो निकल गया था। अदरवाइज हिडमा चारों तरफ घेरने वाला था, वो वहां पर 31 को मारा, लेकिन हिडमा निकल गया था। तो हिडमा के पीछे लगाया गया है। उसमें हमें जो पता लगता है कि हिडमा छत्तीसगढ़ से निकलकर किसी और स्टेट में है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं बच सकता है। हिडमा गणपति डेफिनेटली कैच होंगे, बाकी बिसिर वगैरह जो है वो छोटे छोटे हैं, इनका इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे मैक अभी चल रहा है, हमारा कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस हो रहा है विथ ऑल डिपार्टमेंट, में भी सीआरपीएफ, में भी आरएफ, में भी कोबा, में भी छत्तीसगढ़ पुलिस, में भी डीआरजी। इनका जो कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस मिल रहा है, ये इंटेलिजेंस सब जगह पर, पर्टिकुलरली जो ग्राउंड स्थित जो हमारा पेट्रोल पार्टी है, जो ऑपरेशनल पार्टी है, उनको क्लियर किया जाता है। और दूसरा है, रिजर्व जरूर हमारा रखा जाता है, तो अगर जरूरत पड़े रिजर्व को, तो और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के लिए जब हम और घेराबंदी करना चाहते हैं, उसमें रिजर्व फोर्स लगाना चाहते हैं, रिजर्व को हम हेलीकॉप्टर में जाकर के हम हेलीकॉप्टर में लैंडिंग कराते हैं, ताकि इमीडिएट रिजर्व हमको वहां पर मिल जाए। और एम्युनिशन अगर खत्म होता है, हम वो एम्युनिशन हेलीकॉप्टर में लेके पहुंचाते हैं, और कैजुअलिटी जो है हम हेलीकॉप्टर से उठा करके हम उनको तुरंत अच्छे हॉस्पिटल को लेते हैं। और ये जो है हमारा जवान का मनोबल बहुत ऊंचा कर रहा है। और मैं जानता हूं कि अमित शाह जी ने जो प्रण लिए हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताए। और एक और चीज मैं बताऊंगा, कराईगुड़ा हिल में जितने ऑपरेशन किए थे हमारे जवान और उनका फैमिली, उनको अमित शाह जी ने दिल्ली में बुला करके उनको सम्मानित किए थे। उनका फैमिली भी आए थे वहां से, छत्तीसगढ़ से। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, तभी जवानों का हौसला बढ़ता है। वैसे तो हमारे जवानों के जोश उनका हमेशा हाई रहता है, सातवें आसमान पर रहता है। किसी पर भी, जो भी हमारे सुरक्षा एजेंसियों को, हमारी जमीन की तरफ जो भी इस तरीके से आंख उठाकर देखते हैं, उनके ऊपर हमेशा से उनको नष्ट करने के लिए तैनात हमारे जाबाज जवान रहते हैं। लेकिन जब ऐसे देश के गृह मंत्री समय समय पर उनको बूस्टअप करते रहते हैं, तो उससे उनका मोराल और ज्यादा हाई रहता है। फिलहाल विस्तार से इस पूरे विषय पर हम विश्लेषण करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद जी। जय। और अब चलिए दूसरी खबरों का रुख करते हैं। रायपुर से खबर है, जहां पे डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। हथियार को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े नक्सली, बंदूक के साथ सरकार बनाना सपना है, जनता का विश्वास हासिल कर सरकार बनाए, नक्सली आईईडी हटाए और बताए। देखिए यहाँ पे डिप्टी सीएम का बयान एक बार फिर से सामने आया है। हथियार को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े नक्सली, बंदूक के साथ सरकार बनाना उनका सपना रहेगा और जनता का विश्वास हासिल करके ही सरकार बनाए, नक्सली आईईडी हटाए और बताए। क्योंकि बीते दिन 2 पेज का लेटर के साथ साथ एक ऑडियो भी रिलीज किया गया था नक्सलियों के द्वारा। कल नारायणपुर जिले में और कोकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास 2 बड़े नक्सली, मतलब वो सीसी मेंबर हैं,
बड़े दिनों से सक्रिय हैं और वो दोनों कल न्यूट्रलाइज हुए। परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर हुए इस ऑपरेशन में डीआरजी के जवानों ने गजब ही कर दिखाया है कल, और इसमें कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कार्दी सत्यनारायण रेड्डी ऐसे 2 नक्सली हैं जो कल न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 2 नक्सली ये न्यूट्रलाइज हुए हैं सीसी मेंबर। कुल मिलाकर इनका वो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल समापन की ओर है, और इसलिए जो निर्धारित लक्ष्य है सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन का वो नियत समय में पूर्ण होगा। माओवादियों के लगातार पत्र आ रहे हैं, कुछ कई बार ये कहा जा रहा है कि हथियार डालने के लिए तैयार हैं, फिर उसका खंडन हो रहा है, लेकिन सरकार स्पष्ट है। सरकार ने देख लेना यहाँ तक कह दिया है कि आप भी राज्य में, आप भी केंद्र में सरकार बना सकते हैं। प्रक्रिया क्या होगी ये जानने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। विजय जी, आपने स्पष्ट कहा है कि आप भी सरकार बना सकते हैं, जनताना सरकार मत चलाइए, आप सरकार चलाइए, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? मैंने वही कहा, मुख्य धारा में आप आएँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएं। लोकतंत्र में जनता का बहुमत जब होता है तब सरकार बनती है। बंदूक की नली से सरकार बनाना ये दिवा स्वप्न है भारत में, और ये संभव ही नहीं है। और इसलिए ये जनता के बीच में जा करके, जनता का विश्वास प्राप्त करके, बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने लोकहित के विचारों को लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, अस्पष्टता उनके ही पत्रों में दिख रही है। हालांकि सोनू दादा का जो पत्र आया, फिर उसके बाद अब केंद्रीय कमेटी का एक और पत्र आया कि उनकी पर्सनल राय है, इसको लेकर सरकार इसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो समझदारी पूर्वक मुख्य धारा में आकर के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। और ऐसा है तो हमने कहा है कि चूंकि वही तबका छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, इसलिए हमने कहा है कि इसमें सिविलियन किलिंग्स बंद होनी चाहिए। आईडी कहाँ आपने बिछा कर रखे हैं बता दें, ताकि बस्तर की जनता, बस्तर में जो जीव जंतु हैं सब स्वच्छंद होकर रह सकें, वो आप क्लियर कर दीजिए। उस पर केंद्रीय नेतृत्व से हम मार्गदर्शन जरूर ले लेंगे। बिल्कुल। ये गृह मंत्री विजय शर्मा जो कह रहे थे कि सरकार नक्सली भी बना सकते हैं या उस विचारधारा के लोग भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हथियार छोड़ना जरूरी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आइए और न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र में भी जनता का समर्थन लेकर सरकार बनाइए। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। नारायणपुर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के मेंबर कोसा उर्फ रामचंद्र रेड्डी और नक्सली सत्यनारायण रेड्डी को ढेर कर दिया है। दोनों पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम था। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की स्ट्राइक लगातार जारी है। इसी कड़ी में नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में सोमवार को बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ, जिसमें इनामी नक्सलियों के 2 बड़े कमांडर मारे गए। सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमावड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर जिले में ऑपरेशन शुरू किया गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। 2 पुरुष माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और काफी अन्य आर्म्स एमुनिशन भी घटनास्थल से बरामद किए गए थे। दोनों माओवादी कैडर का शिनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू उर्फ KRC उर्फ गुड़सा हुसैनी के रूप में तथा दूसरा माओवादी कैडर का शिनाख्ती रेड्डी उर्फ कोसा दादा के रूप में हुई। इन दोनों माओवादी कैडर के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 40 लाख इनाम भी घोषित है। इस माओवादी कैडर के संबंध में अन्य डिटेल्स और जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। सुरक्षा बलों को मारे गए दोनों नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल, विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य, प्रचार प्रसार का सामान और दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में से एक की पहचान राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण के रूप में। दोनों नक्सलियों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नक्सली संगठन का CCM राजू दादा माड़ एरिया कमेटी का प्रभारी रहा है। वहीं CCM कोसा दादा कुछ समय पहले तक दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रभारी के रूप में काम करता रहा है। कोसा दादा को नक्सली संगठन का थिंक टैंक भी माना जाता रहा है, जबकि राजू दादा ने अबूझमाड़ इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने पर लगातार काम किया। इन दोनों की मौत नक्सल संगठन के लिए एक और बड़ा झटका है।
ये कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि सुरक्षा बलों ने पहली बार एक ही मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर के 2 सदस्यों को एक साथ मार गिराया है। देखिए, लगातार राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है। नक्सलियों ने बस्तर में शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी इनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, पत्र के बारे में विचार कर रही है, पर सरकार का जो अपना अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी सुरक्षा बलों की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे वीर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ एक साहसिक और सफल अभियान को अंजाम दिया। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराकर उनके खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हमारे सुरक्षा बल व्यवस्थित रूप से नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बार बरसात के मौसम में भी सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें बड़ी सफलता भी मिली है। एनडीटीवी के लिए आकाश सिंह के साथ पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। सोमवार को सेंट्रल कमेटी के 2 मेंबर के ढेर होने के बाद नक्सलियों में खौफ बढ़ गया है। अब बचे हुए नक्सलियों से आईजी ने हिंसा छोड़कर सरेंडर करके मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। इसी को लेकर नारायणपुर संवाददाता ने सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल से बातचीत की है, सुनिए। लगातार पुलिस के द्वारा अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में कल नारायणपुर पुलिस की मुठभेड़ नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर से हुई और इस पूरे मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। दोनों ही नक्सली सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनका जो शव है यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें जो सत्यनारायण रेड्डी और रामचंद्र रेड्डी 2 नक्सली लीडर हैं, उनके जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं और ये दोनों ही सेंट्रल कमेटी के मेंबर बताए जा रहे हैं। और इनके पास से जो मुख्य हथियार के रूप में और जो सामग्रियां बरामद हुई उसके बारे में जब हम देखें तो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वायर है, कोडेक्स वायर हैं, इसके अलावा डेटोनेटर है, साथ ही साथ एक जो वायरलेस सेट है वो मिला है उनके पास से। बिल्कुल एक हेडफोन लगा हुआ है और नक्सल साहित्य, इसमें नक्सलियों के विभिन्न जो दस्तावेज हैं वो हैं। सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे गए हैं तो इसमें मुख्य रूप से कई प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बीजीएल सेल जो स्थानीय तौर पर बनाए जाते हैं, नक्सलियों के द्वारा बनाया जाता है, वो बीजीएल सेल यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 जो हैं हथियार, वेपन हैं, बड़े हथियार हैं, वो बरामद किए गए हैं, जिसमें बीजीएल लॉन्चर, AK-47 और 5.56 इंसास राइफल ये जो है बरामद किया गया है। उसके साथ ही बहुत ही कम मात्रा में जो गोली है वो बरामद किया गया है, जो इसके कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पिट्ठू बैग है, देख सकते हैं जो नक्सलियों के निश्चित तौर पे इसमें कई सामान रखे हुए होंगे जिन्हें अब निकाल दिया गया होगा। इसके अलावा इसमें कई गोलियां हैं, दवाइयां हैं जो निश्चित तौर पर कई छत्तीसगढ़ शासन की दवाइयां और इसी क्षेत्र की दवाइयां नज़र आती है। इसके अलावा जो पिट्ठू बैग है, एक और पिट्ठू बैग है जो अमूमन नक्सली रखते हैं अपने साथ में। इसके अलावा इसमें कुछ दवाई
दवाइयाँ सिरिंज रखी हुई है, दैनिक उपयोग की सामग्रियां हैं, डेली नीड्स हैं, जैसे साबुन है और सर्फ है। इस प्रकार के विभिन्न सामग्रियां जो हैं वो बरामद की गई है। ये नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है, जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, उन नक्सलियों के पास से ये सामग्रियां बरामद की गई है। लगातार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें बस्तर आईजी ने इसके संदर्भ में जानकारी भी दी कि जो नक्सली हैं वो अबूझमाड़ के क्षेत्र में मौजूद हैं और उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का जो तरीका है वो किया जा रहा है। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक हमारे साथ हैं और इस पूरे मुठभेड़ पर हम उनसे जानकारी जानना चाहेंगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का मुठभेड़ था, कितना बड़ा ये अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट बहुत अच्छा है और नक्सल्स के लिए लॉस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने उनके ब्रेन को टारगेट किया, जो जिस ब्रेन की वजह से माड़ के क्षेत्र में लोग जो बर्बाद हुए हैं नक्सलवाद के जो खोखली विचारधारा में चल रहे हैं। और ये ऑपरेशन हमने 3 दिन तक चलाया है। अभी भी कुछ जो नक्सली बच के भागे हैं उनकी भी सर्चिंग चल रही है पैरेलली, और आगे जैसे रिजल्ट होगा। सर, ये हम यदि बात करें कि अबूझमाड़ के किस हिस्से में ये अभियान चलाया गया और इस अभियान में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमारे जवानों को करना पड़ा? ये पूरा का पूरा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ से अक्सर मतलब नक्सल क्रॉस करते हैं और नक्सल के लिए बहुत सेफ जगह भी मानते हैं उनको, तो उस एरिया में ऑपरेशन था। और मानसून चूँकि अपने चरम पर रहा पहले भी और अभी भी कंटिन्यू बारिश आ ही रही है, तो मानसून के चैलेंजेस होते हैं। जोग्राफिकली भी देखें तो माड़ बहुत कठिन है, ऑपरेशन बहुत लंबे समय, लंबी दूरी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नक्सलवाद का जो एक नक्सलवाद के खात्मे का जो ख्वाब है पूरे गृह मंत्री के द्वारा देखा गया है, जो 31 मार्च 2026 की बात कही जा रही है, उस दिशा में ये बड़ा पहल होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे चलकर नक्सली इस विचारधारा को छोड़ते हैं या फिर इसी प्रकार से माड़ के क्षेत्रों में उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। एनडीटीवी के लिए आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।